नमस्ते साथियों, मैं ललित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस YouTube के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। जैसा कि साथियों अपनी जो सीरीज चल रही थी बिहार लाइब्रेरियन की, ठीक है, जिसमें हमने सर्वप्रथम 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस देखा है। बाद में मैंने आपको एक मैसेज के माध्यम से कहा कि हम रोल ऑफ लाइब्रेरी साइंस देखेंगे, ठीक है, क्योंकि पुस्तकालय की भूमिका क्या है, ठीक है ना, वो देखेंगे आज। उसी के माध्यम से मैं लेके आपको रोल ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, मतलब पुस्तकालय की क्या भूमिका है क्या नहीं है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना देरी के। थोड़ी सी छोटी क्लास होने वाली है, उसमें हम बेस आपको आधार बताएंगे कि जो पुस्तकालय की भूमिका किस प्रकार से होती है और किस प्रकार से नहीं होती। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इस पर ज्वाइन हो सकते हो, जिससे आपको यहाँ पे जो भी पीडीएफ होगी मेरी वो यहाँ पे आपको मिल सकती है, और जो भी सूचना है आपको इन नंबरों पे आपको मिल सकती है। आप जब चाहो इन पे कॉल कर सकते हो, आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक है साथियों, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप यहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हो, जिससे आपको जो भी व्हाट्सएप जो भी अपडेट रहती है आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाएगी, और जो भी यूट्यूब में क्लासेज अपलोड होती है उनकी आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी। ठीक है साथियों, बात करते हैं आज अपनी क्लास है औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा में पुस्तकालय की भूमिका की। जो पुस्तकालय होता है उसमें औपचारिक और अनौपचारिक रूप से पुस्तकालय में क्या भूमिका होती है। ठीक है, जो पुस्तकालय होता है, ठीक है, उसमें औपचारिक और अनौपचारिक रूप से पुस्तकालय की क्या भूमिका रहती है। जैसे औपचारिक रूप से क्या रहती है, अनौपचारिक रूप से क्या रहती है। ठीक है, बात करते हैं, हम थोड़ा बेस बनाएंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, छोटी सी क्लास रखेंगे 10 मिनट, के माध्यम से आपको बताएंगे। एक छोटा सा बेस है, कल से अपनी क्लास का जो पार्ट स्टार्ट होने वाला है। ठीक है सर, पुस्तकालय का विकास मानव सभ्यता के एक विकास के साथ साथ हुआ है। मतलब जो पुस्तकालय का जो विकास हुआ है वो मानव सभ्यता से मतलब वर्षों से चला आ रहा है, प्राचीन समय से है, लेकिन गुप्त रह चुका है या फिर रहस्य रह चुका है, उजागर नहीं हुआ है। ठीक है, बात करते हैं आगे, किसी भी समाज की समृद्धि या का मूल्यांकन वहां के पुस्तकालय के विकास के आधार, मतलब कि किसी भी जो मानव हो या फिर समाज है वो कितना प्रोग्रेस है, कितना डेवलप्ड है, वो अपन एक पुस्तकालय के माध्यम से पता लगा सकते हैं। अगर किसी मान के चलो कोई शहर या किसी कहीं गांव कुछ भी ले लो, ठीक है, वहां के पुस्तकालय हैं तो आपको पता चलेगा कि वहां की शिक्षा कैसी है। उस पुस्तकालय के माध्यम से आपको पता चल सकता है कि वहां की शिक्षा किस प्रकार की है। ठीक है, सदियों से मानव अपने द्वारा अर्जित ज्ञान को भावी पीढ़ी के पुस्तकालय माध्यम से संकलित, मतलब कि मानव है जो प्राचीन समय से अपने जो ज्ञान है उनको संरक्षित कहाँ करके रखता है, एक तरीके से अपने पुस्तकालयों में रखता है। तो वही अपन देखेंगे कि औपचारिक कौन सा ज्ञान है, अनौपचारिक कौन सा ज्ञान है। वो पुस्तकालय के माध्यम से अपन को पता चलता है कि प्राचीन में कौन सा ज्ञान अनौपचारिक रहा है, कौन सा औपचारिक रहा है। ठीक है साथियों, साथ साथ में अपने इंग्लिश में भी डाल रखा है। जो भी साथी इंग्लिश माध्यम से जो इंग्लिश मीडियम से ताल्लुकात रखते हैं वो इंग्लिश का जो पढ़ सकते हैं कंटेंट और समझ सकते हैं। ठीक है साथियों, बात करते हैं आगे, आधुनिक समाज में पुस्तकालय का क्या इफेक्ट रहा है। ठीक है, मतलब प्रभाव क्या रहा आधुनिक समाज में। आधुनिक समाज में समस्त मानवीय क्रियाकलापों का संपादन संस्थाओं के माध्यम से हो रहा है। मतलब कि जो क्रियाकलाप संपादन है वो एक वर्तमान में किसके माध्यम से हो रहा है, तो अपन सब देखते हैं पुस्तकालय का जो प्रचार है वर्तमान में संस्थान के माध्यम से हो रहा है। मतलब कि इंस्टीट्यूशन जो भी कोचिंग है उनके माध्यम से अपने को पुस्तकालय का जो प्रसार हो रहा है या फिर प्रचार हो रहा है, अपने को पता चलता है कि ज्ञान कैसा था, औपचारिक था या अनौपचारिक था। ठीक है, बात करते हैं आगे, पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है। पुस्तकालय की एक सामाजिक संस्था क्योंकि उसमें आपको समाज का भी ज्ञान मिलेगा, आप जैसा चाहो वहां पे आपको ज्ञान अर्जित कर सकते हैं आप पुस्तकालय में बैठकर। इसीलिए एक कैसा है, सामाजिक संस्था है। ठीक है, जहां शिक्षा, ठीक है, मतलब एजुकेशन की बात हो रही है, शोध, सूचना, संप्रेषण, मनोरंजन, बौद्धिक मतलब नैतिक उत्थान, ये एक तरीके से वर्तमान में जो भूमिका है पुस्तकालय की रहती है। मतलब कि आपको शिक्षा में भी देखने को मिलेगी, शोध में भी देखने की मिलेगी। ठीक है, इंफॉर्मेशन भी आपको मिलता है, संप्रेषण, मनोरंजन मतलब एंटरटेनमेंट, बौद्धिक मतलब आईपीआर की बात हो रही, नैतिक उत्थान में अहम भूमिका रही है पुस्तकालय की। ठीक है साथियों, ये साथ साथ में इंग्लिश का भी दे रखा, आप देख सकते हो। बात करते हैं आगे, पुस्तकालय वे स्थल है, मतलब पुस्तकालय एक वे स्थान है या फिर वे जगह जहां पुस्तकों का संग्रह, मतलब स्पष्ट बात है पुस्तकालय कौन, पुस्तकालय क्या होता है, ये बोल रहा है पुस्तकालय क्या चीज है। अपन अगर शॉर्ट डेफिनेशन देखें तो एक ग्रुप होता है या फिर पुस्तकालय जहां हर एक समाज, हर एक ज्ञान, हर एक प्रवृत्ति का अपने को यहाँ बुक्स मिलती है। ठीक है साथियों, बुक्स कह सकते हो या फिर ज्ञान कह सकते हो। ठीक है, पुस्तकों का संग्रह, पठन पाठन, संदर्भ और अनुसंधान के लिए किया जाता है। ठीक है, पुस्तकालय वे स्थल होता है, सीधी सीधी बात है लिख रखी है एकदम बेसिक सी है, इसमें कोई समझाने की आवश्यकता नहीं ज्यादा।
आगे बात करते हैं जहां प्रलेखों का एक सुव्यवस्थित, मतलब कि अभी भी बात कर रहे हैं कि पुस्तकालय स्थल कैसा होता है और वहां पे क्या चीजें होती हैं, क्या चीजें नहीं होती, ठीक है। जहां प्रलेखों का एक सुव्यवस्थित, मतलब जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जो बुक्स होती हैं, उनका एक सुव्यवस्थित रूप होता है। साथ में भवन कुशल कर्मचारी, मतलब वहाँ भवन होता है अच्छा, पुस्तकालय का खुद के कर्मचारी होते हैं, द्वारा संकलन एवं फलकों पर वैज्ञानिक व्यवस्था, मतलब ये क्या बात कर रहा है, फलकों पर, मतलब फल को बात कर रहा है कि फलकों पर, मतलब फलकों पर पुस्तकों की बात हो रही है, बुक्स को जमाया जाता है, ठीक है। साथ साथ में किस क्या लिख रखा है, वैज्ञानिक व्यवस्थापन उपयोग, मतलब वैज्ञानिक व्यवस्थापन किस प्रकार से हो रहा है, फलकों पर हम पुस्तकों को और बुक्स को व्यवस्थित कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, सीसी से कर रहे हैं, कहीं डीडीसी से कर रहे हैं। ये क्या है कि वैज्ञानिक व्यवस्थापन है, कहीं सीसी से कर रहे हैं, कहीं डीडीसी से कर रहे हैं। फलकों पर बुक्स का व्यवस्थापन, या एक प्रकार से कह सकते हैं वर्गीकरण की बात कर रहा है, ठीक है, कि सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है तथा निःशुल्क अथवा नाम मात्र के शुल्क, मतलब आप कहीं पे चले जाते हो जहां आप पब्लिक लाइब्रेरी में आपके आसपास अगर कहीं है तो आप जाके देखो, आपका वहां रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र और मात्र कहीं है तो 21 रुपए होगा, या 51 रुपए होगा, या फिर 100 रुपए होगा पर ईयर का होगा। तो नाम मात्र का पैसा लेते हैं, ठीक है, नाम मात्र का पैसा, शुल्क पर ज्ञान अर्जन, मतलब अथाह ज्ञान मिलता है आपको पुस्तकालय में आप जाते हो तो, है ना। तो सेवा प्रदान की जाती है, उसे पुस्तकालय की संज्ञा दी जाती है। मतलब ये चीजें अगर सारी जगह आपको वहां मिलती हैं, मतलब हर चीज मिलती है, निःशुल्क निःशुल्क भी मिलती है, तो उसको एक अपन ने पुस्तकालय की संज्ञा दी है, ठीक है। हम एकदम बेसिक से पढ़ते जा रहे हैं कि पुस्तकालय क्या चीज है, पुस्तकालय की संज्ञा क्यों मिली पुस्तकालय को, ठीक है। हमने सारा पढ़ा है कि पुस्तकालय को जो संज्ञा है क्यों मिली है, ठीक है साथियों। आज का जो भी टॉपिक था अपना इतना ही था। कल अपन देखेंगे रोल ऑफ लाइब्रेरी, ठीक है, रोल ऑफ लाइब्रेरी, ठीक है साथियों। उसमें हम देखेंगे जो पुस्तकालय है उसकी भूमिका मनोरंजन क्या हो तौर पर क्या होती है, शोध के तौर पर कैसी होती है, जहां भी पुस्तकालय की भूमिका होगी वो अपन देखेंगे, ठीक है साथियों, नमस्ते।